हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम क्लास 7 है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11 में भी पढ़ते हैं। यही चीज़ सेम वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 1 का जो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। विस्तार से क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र क्या है, ये कैसी होती है और किस तरह ये कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये लोकतंत्र का अर्थ हम लोग अगर जानेंगे तो ये जनता का शासन होता है, यानी लोगों का शासन ये होता है। ठीक है, यह शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। आम लोगों का अर्थ होता है साधारण मनुष्य, जैसे हम लोग हुए। साधारण जो गांव घर देहात, गांव में बस जो लोग रहते हैं या शहर में जो लोग रहते हैं, यानी आम जनता जिसको हम लोग कहेंगे, वही होता है आम लोग। तो वही लोग का क्या होता है, सहमति होता है। किसमें, ये जनता का शासन है, जहाँ निर्णय जनता की सहमति से उसका हित के लिए लिए जाते हैं। और ये जनता क्या लिए जाते हैं, जनता एक निर्णय लेते हैं और अपने हित के लिए लेते हैं। जनता अपने हित के लिए ये निर्णय लेते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। ये जो भागीदारी होती है, ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष दो रूपों में इसको बांटा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप क्या है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है, यानी कि डायरेक्ट रूप से, जिसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, जनता इसका निर्णय लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में निर्णय प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। प्रतिनिधि कौन होता है, जो जैसे चुनाव में खड़ा होता है वही प्रतिनिधि होता है, तो वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। और जनप्रतिनिधि कौन होता है, जो जिनका चुनाव जनता करती है, जनता ने जिसको चुनता है वही जनप्रतिनिधि कहलाता है। ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो जनता जिसको चुनता है वही प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति, यानी जनता के कार्य करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। और जो चुनाव में खड़ा होता है और जीत जाता है, और जीतने के बाद जनता को सही सलामत रखने के लिए जनता के पास इसको जाना जरूरी है। उसका जनता का जो समस्या है, इस समस्या को सुलझाना ये प्रतिनिधि जो होता है उसी का कार्य होता है। ठीक है, आज विश्व में अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वांगीकृत प्रणाली है। यही चीज़ हमारे जो विश्व है, ये विश्व में अधिकांश देशों में यही चीज़ चलता आ रहा है। आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। इसको भी अभी हम लोग जानेंगे कि इसका जो विकास हुआ ये किस तरह से हुआ। चलिए देखते हैं भारत में लोकतंत्र। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है और कैसे भारत में लोकतंत्र आया, और ये इसका क्या है, ये अभी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। 1947 में आज़ाद के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। जब 1947 में आज़ादी हुआ
तो उसके बाद कुछ विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि हमारे भारत में जो प्रणाली होगी, शासन प्रणाली, वह लोकतंत्र ही होना चाहिए, यानी कि आम जनता ही उसको चुन सकता है। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणराज्य देश बना। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि भारत में जो संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद हम लोग गणतंत्र देश बन गए। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जन प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही कार्य करता है हम लोगों का, वही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों का मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। ये सफल लोकतंत्र उसी को हम लोग कहेंगे जिसका मताधिकार यानी मत देने का जो अधिकार यानी कि वोटिंग करने का जो अधिकार होता है, ये समानता रूप से प्राप्त होनी चाहिए, बल्कि किसी एक को नहीं। आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग वोटिंग कार्ड लेकर खड़ा हुए हैं वोट डालने के लिए। तो कोई ये किसी के पास लिखा हुआ है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये बूढ़े हैं, ये बुजुर्ग है, ये कौन है, इस तरह से देखा नहीं जाता है। सभी को क्या किया जाता है, समानता होती है। सभी को क्या होता है, समानता होती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता, किस तरह का समानता यहाँ देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। जो हम लोग का जब संविधान लागू किया गया, संविधान तैयार किया गया, तो वही चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया था कि सभी नागरिक क्या होगा, समान होगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये मताधिकार में ये चीज़, संविधान में ये चीज़ लिखा गया है कि उसको लिंग, धर्म और जाति और शैक्षणिक आधार और आर्थिक आधार पर उसका भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग सब समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब लोग हम एक जैसे ही होते हैं। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कोई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित रूप में हम लोग कुछ देख सकते हैं। अभी चलिए 1 नंबर में कुछ नियम दिया हुआ, चलिए देखते हैं। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। कानून के जो नज़र है ये हर व्यक्ति समान है। कोई प्रधानमंत्री होगा या कोई देश का कोई तुच्छ नागरिक होगा या कोई भी होगा, सब कानून के लिए समान है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कोई गलत कार्य करेगा तो जितना दिन तक वो पद में रहेगा तो कुछ नहीं है, पद से जब उसको हट जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होता है। ठीक है, इसीलिए कानून के नज़र में हर कोई समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, देश का जो कानून बना हुआ है उसका पालन हम लोग को अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। हमने पहले ही बताया कि कोई साधारण कोई काम करने वाला, कोई खेत खलिहान में कोई काम करता है, वो मजदूर हो सकता है, अथवा कोई अधिकारी होता है। अधिकारी का मतलब कोई दफ्तर ऑफिस में काम करने वाला कोई लोग होता है, तो उसका भी वही हाल होता है जो सभी का होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की जो स्वतंत्रता है ये होना चाहिए। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल कौन कौन सा, जैसे विद्यालय हुआ, कोई मंदिर हुआ, कोई मस्जिद हुआ, कोई गिरजाघर हुआ, ये सारा चीज़ जो है, कोई अस्पताल हुआ, इस जगह में सभी को जाने का अधिकार है, वही हम लोग का स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, खेल है,
खेल का मैदान है, होटल है, दुकान है, बाजार है आदि जाने के लिए किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। मंदिर मस्जिद भी होगा लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, आप लोग उसको भी मान के चलिए। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है देखते हैं। अस्पृश्यता की दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसे कोई अपराध करेगा या दूसरा टाइप का कोई छेड़छाड़ वगैरह होता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, दंडनीय घोषित कर सकते हैं। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है, कहीं देखने को नहीं मिलती है, ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। मतलब उन्मूलन का मतलब ये समाप्त, लगभग समाप्त होने के कगार में अभी है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। जो कि व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार, जो जहाँ सब लोग काम कर सकता है वहाँ पर ये चीज़ लागू होना जरूरी है। इसके अलावा शासन में सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया गया है। सरकार का जो कार्य है उस पर सभी का अधिकार है। ठीक है, सरकार ने सैकड़ों वर्ष तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इससे पहले बहुत दिन तक असमानता के अनुरूप लोग जी रहे थे। जिस समय अंग्रेज़ का शासन चल रहा था यहाँ पर हमारे भारत पर, यानी कि जिसको हम लोग औपनिवेशिक शासन व्यवस्था कहते हैं, उसी समय ये असमानता का रूप हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र तो हो गए तो उस तरह का जीवन हम लोग क्यों व्यतीत करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग सुधार करेंगे, सब नियम लागू करेंगे, ये सारा चीज़ करेंगे। तो इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिकतर अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले हैं। जैसे कि दलित हो गया, बहुत सारा जो निचले कास्ट के लोग हैं, इन लोगों को उस समय वंचित किया गया था, तो उन लोगों को भी अभी ये अवसर देना जरूरी है। उदाहरण के लिए महिला समाक्षा कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं उन्मूलन समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। मध्याह्न भोजन, इसका अर्थ क्या है? बच्चों जिसको खाना नहीं मिलता है वो जाकर यहाँ भरपेट खा रहा है, यही चीज़ सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। इसका अंदर में और एक सबसे बड़ा चीज़ है जो एक बड़े घर जो घराने के लड़का है या लड़की है और एक छोटे घर का है यानी कि मजदूर का बेटा है, सब एक ही लाइन में बैठ के खाना खा रहा है, ये चीज़ सबसे बढ़िया है। इसीलिए सबका, यानी जब ये छोटे थे तो उस समय एक ही साथ मिलकर वो लोग भोजन करते थे या कर रहे हैं, तो उसका मन में जो असमानता है, अस्पृश्यता का भावना है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो मध्याह्न भोजन है ये कहाँ से शुरू की गई। चलिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूपों से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिलाओं की समक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और उसके बाद 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन लागू किया गया। ठीक है, यह भोजन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको देखभाल करता है। इस योजना में तब से आज तक कोई परिवर्तन किए हैं, उसी समय से आज तक बहुत सारा परिवर्तन किया हुआ है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में
इसका प्रारंभ किया गया था सबसे पहले। 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशक पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। और 2001 में क्या किया, पूरा उच्चतम न्यायालय में इसका निर्देश दिया और ये पूरा भारतवर्ष में लागू किया गया। अभी हम लोग देखेंगे भारत में असमानताएं। असमानताएं क्या चीज़ है और ये क्या है, ये चीज़ हम लोग अभी अच्छे से जानेंगे। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानताएं अभी भी मौजूद है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जहां असमानताएं अभी भी मौजूद है। भारत में कोई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में असमानता नहीं मिलती। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां असमानता नहीं मिलती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां असमानताएं मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको कोई ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार के वस्तुओं को चुनते हैं। हम तो जब रास्ते में चलते हैं तो आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा बच्चा पैसा मांगता है, प्लास्टिक चुनते हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो इस तरह का कार्य वो लोग करते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते हैं, बच्चे को देखा जा सकता है। तो हम लोग ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो बहुत सारा ऐसा बच्चे या बच्ची को हम लोग देखते हैं कि वो लोग ट्रेन में क्या करता है, झाड़ू लगाते हैं। तो इस तरह का कार्य वो लोग वहाँ करता है। प्राय इनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता है। जो वो लोग हमारे कार्य को आसान बना देते हैं या गंदगी को साफ करता है तो वो लोग को भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से उसको नहीं देखते हैं। अरे उसको क्या बोलते हैं, साइड हटिए, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और आप लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। इस तरह का बर्ताव हम लोग करते हैं। कभी ये नहीं बोलते अरे बेटा चलो इधर इस तरह से इसको साफ कीजिए, लीजिए 10 रुपया, करते रहिए। तो इस तरह से व्यवहार हम लोग उसके साथ नहीं करते हैं। उसको दूसरे आँख से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं और बोलते हैं चलिए यहाँ से साइड हटिए, यहाँ से साइड हटिए। वो काम अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको हम लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो यही होता है असमानताएं। ठीक है, और भी आगे हम लोग देखेंगे। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारण से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। जो निर्धन है उसको तो करना ही पड़ता है, जो धनी है उनको भी बहुत सारा ऐसा कार्य से झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक असमानता का आधार जाति व्यवस्था है और ऐसे भी एक आधार है जाति व्यवस्था। जो जैसे कोई ब्राह्मण हुआ, कोई दूसरे कोई मांझी हुआ या कोई दूसरे जो दलित वर्ग के होते हैं यानी निचले कास्ट के होते हैं, उससे क्या होता है, वो चाय जैसे उसके घर गया तो उसको बैठने के लिए अच्छा जगह मौजूद नहीं कराता है। ठीक है, एक जगह में बैठा था, मान लीजिए उसको चाय पिला दिया तो जो कप में हम लोग उसको चाय पिलाते हैं उसको धोना पड़ता है। तो आप लोग जान सकते हो ये क्या सही है, नहीं है। तो इसी तरह से जैसे कोई पानी लेने जाता है, पानी लेने के बाद उसको पानी को छू दिया तो पानी को क्या करेगा, वो पानी नहीं लेगा, उसको गिरा देगा, दूसरा पानी लेगा। तो ये होता है असमानता। ये गांव घर शहर में बहुत सारा जगह में इसको ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो बहुत कम हुआ है लेकिन फिर भी है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो इसका आधार ऐसे ही है। असमानता का आधार जाति व्यवस्था। तो ये जाति व्यवस्था में ये आधार हम लोग अभी भी देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांवों में ही होती है। हम तो बताएं कि गांव में ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, गांव में ये सारा चीज़ होता है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। जो शहर में जीते हैं वो लोग तो जातिगत में थोड़ा कम ही
विश्वास रखते हैं। आपकी सोच गलत हो सकती है, हमारा जो हम लोग सोचते हैं ये गलत हो सकते हैं। समाचार पत्र, वैवाहिक विज्ञापन, कलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग के जो ये है तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जानना, सुनना और ये करना। तो ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, इसका जो चित्र आप ऊपर देखिए थोड़ा, तो ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो ये निचले कास्ट के थे, तो इन्होंने भी बहुत कठिनाई को झेला। जब ये छोटे थे उसमें बहुत कठिनाई झेला। जैसे जब ये स्कूल जाते थे तो ये जिस पे जैसे ये टिफ़िन लेके जाते थे तो दूसरे जगह सब बच्चे इसके साथ नहीं खाते थे, मिलजुल के इसको दूसरे जगह में जाना पड़ता था। जो इसका टीचर था वो इसके साथ खाना खाते थे एक साथ। जब ये पानी पीता था जिस घोड़े से, उस घड़े को दूसरे बच्चे उसको नहीं छूते थे बाद में, ठीक है। जब वे बैठते थे तो उस समय तो स्कूल था नहीं, पेड़ के छांव में लोग बैठ के पढ़ाई किए, तो पेड़ के छांव में एक साइड में बैठते थे। बहुत ही बुरा व्यवहार इसके साथ किया गया उस समय। तो ये ही असमानता का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बाद में जब संविधान तैयार हुआ तो उसी समय ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वही चीज़ सबसे पहले मुद्दा उठाया कि एक चीज़ हमारे भारत में बहुत ही कमी है, समानता। तो हम देखें जब हम बच्चे थे तो हमारे ऊपर बहुत सारा ऐसा व्यवहार हुआ, तो हमारे गांव घर या हमारे भारतवर्ष में जितने सारे ये निचले धर्म जाति के लोग हैं ये इस तरह से झेल रहे हैं, तो इसको पहले समाप्त किया जाए। तो इसी चलते ये विचारधारा उसने संविधान के ऊपर पेश किए। तो समानता जो है उसको लाने का बहुत प्रयास किया, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये फर्स्ट चैप्टर था। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट्स करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरों को भी इसका पता चले। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।